नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 25 जनवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए यहाँ पर एलटी ग्रेड और एपीएस भर्ती को लेकर की है। देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 19 जनवरी 2022 की भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर में अपर जी सचिव यानी एपीएस भर्ती और राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड यानी सहायक अध्यापकों का जिक्र न होने से लाखों प्रतियोगी छात्र निराश हैं। एपीएस की भर्ती 2013 के बाद से नहीं आई है, जबकि एलटी ग्रेड भर्ती के लिए आखिरी बार 2018 में विज्ञापन जारी हुआ था। छात्र उमेश पांडे का कहना है कि 9 साल से भर्ती के इंतजार में कई अभ्यर्थी ओवरएज हो चुके हैं। ये स्थिति राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती की तैयारी करने वालों के लिए है। आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है इसी महीने आने की बात कही जा रही थी, लेकिन जो लोक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया वहाँ पर कहीं पर भी जो है एलटी ग्रेड की परीक्षा का जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि कुछ जगह जो डेट है वो आरक्षित कर ली गई है, हो सकता है वहाँ पर जो परीक्षा रख दी जाए एलटी ग्रेड की, लेकिन आशंकित हैं सभी छात्र। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो छात्र बीएड की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई। ये एक प्रैक्टिस सेट की बुक है, इनकी जो गाइड बुक भी आती है। इसमें संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया। 3900 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न को यहाँ पर व्याख्यात्मक रूप से हल करके आपको दिया गया है। पिछले 5 साल के जो पेपर्स हैं उनको सोल्व करके यहाँ पर दिया गया। 15 प्रैक्टिस सेट इस पुस्तक में अवेलेबल करवाए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको 2021 का जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करके यहाँ पर दिया गया सेक्शन वाइज। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर इसकी पूरी आंसर की भी आपको मिल जाएगी, साथ में प्रश्नों को डिटेल्ड रूप से हल करके भी यहाँ पर आपको दिया गया। आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें तो यह पुस्तक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। यहाँ से आप लोग अच्छे मार्क्स ला करके अपना गवर्नमेंट कॉलेज चुन सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी गाइड बुक भी आती है और प्रैक्टिस सेट भी बुक आती है। बेहतरीन तैयारी करने के लिए, बेहतरीन मार्क्स लाने के लिए आप लोगों को दोनों चीज़ें बाई करनी होंगी, गाइड भी और प्रैक्टिस सेट भी। इन दोनों बुकों का लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर चाहें तो आप लोग इनको नज़दीकी बुक स्टॉल से भी परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा कैलेंडर के बारे में अपडेट किया गया। लिखा है पद खाली होने के बावजूद 2 बड़ी भर्तियाँ कैलेंडर से गायब। वही एलटी ग्रेड और यहाँ पर एपीएस भर्ती की बात की गई है कि पद खाली हैं, अधियाचन भी आ चुका है, लेकिन लोक सेवा आयोग ने इन 2 भर्तियों को परीक्षा कैलेंडर में स्थान नहीं दिया है। अभ्यर्थी से परेशान हैं, चिंतित हैं क्या वास्तव में एलटी ग्रेड की भर्ती अब आएगी या नहीं आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यूपी टीटी परीक्षा की उत्तर कुंजी और रिजल्ट के बारे में अपडेट किया गया कि टीटी की उत्तर कुंजी 27 को होगी जारी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी 27 जनवरी को सचिव परीक्षण प्राधिकारी की वेबसाइट पर जारी हो जाएगी। 1 फरवरी तक उत्तर कुंजी पर ऑनलाइन आपत्तियां ली जाएंगी। 23 फरवरी को विषय विशेषज्ञ की समिति की रिपोर्ट के आधार पर संशोधित उत्तरमाला वेबसाइट पर जारी की जाएगी। परीक्षण प्राधिकारी की ओर से 25 फरवरी को इसका परिणाम जो है वो जारी कर दिया जाएगा। आप लोग जानते हैं इसकी परीक्षा संपन्न हो चुकी है, लेकिन परीक्षा संपन्न होने के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर परीक्षा को लेकर के अलग अलग बातें फैल रही हैं। पहला मामला तो यही है प्रश्न पत्र रिपीट को लेकर के। प्राथमिक स्तर का लगभग 80% पेपर रिपीट हुआ है और जूनियर का छात्र बता रहे हैं कि हूबहू 2017 वाला ही पेपर रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, और वहीं पर छात्रों का ये भी कहना कि 2017 वाला पेपर ऐसा पेपर जो इसमें बहुत सारे विवादित प्रश्न पूछे गए थे। हाईकोर्ट से कई सारे प्रश्नों पर जो है छात्रों को सहूलियत मिली थी और जानबूझ करके ये पेपर रखा गया ताकि ये पेपर फिर से एक बार जो हाईकोर्ट के चक्कर में जाए, क्योंकि जब प्रश्न विवादित होंगे आयोग कुछ बताएगा, अभ्यर्थी कुछ बताएंगे, तो जाहिर सी बात है कि मामला फिर हाईकोर्ट तक जाएगा और जब मामला हाईकोर्ट तक जाएगा तो भर्ती प्रक्रिया या जो होगी फिर से फंसेगी। और देखिए पेपर को लेकर के छात्रों ने जो है यहाँ पर कुछ प्रतियाँ भी जलाई हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि NSUI के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी गेट के सामने प्रश्न पत्र की प्रतियों को फूंक करके विरोध किया कि 2017 वाला पेपर परीक्षा में क्यों दिया गया है। जूनियर का हूबहू पेपर आपको जो है 2017 वाला दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी टीटी पेपर में कुछ प्रश्न ऐसे विवादित हैं जिसको लेकर के यहाँ पर अपडेट किया गया है। लेकिन आँख की किरकिरी से यूपी टीटी 2021 पर उठे प्रश्न। यूपी टीटी परीक्षा तो हो गई, लेकिन अब उसमें पूछे गए प्रश्नों को लेकर के पीएनपी पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। प्राथमिक स्तर की परीक्षा में हिंदी विषय में एक प्रश्न था, आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है। ये प्रश्न 2017 के यूपी टीटी में भी आया था। इसके दो उत्तर का मामला अभ्यर्थियों ने उठाया था, जिसमें हाईकोर्ट
कोर्ट ने दोनों उत्तरों को सही माना था, जिसमें से पहला उत्तर था अप्रिय लगना और दूसरा है कष्टदायक होना। तो ये दोनों विकल्प हाईकोर्ट ने सही माने थे। इस प्रश्न के फिर पूछे जाने पर से मामला कोर्ट में जा सकता है। कुछ और प्रश्नों को लेकर के भी अभ्यर्थी कोर्ट गए थे। इन विवादित प्रश्नों को बाहर न करने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए लिखा है कि दो अन्य विवादित प्रश्नों में से एक पर्यावरण अध्ययन विषय से है। प्रश्न है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला के सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन सा होता है। तो इसका अर्थ पीएनपी ने मांसाहारी माना था, लेकिन कोर्ट ने जीवाणु को भी इसका उत्तर माना था। इसके अलावा तीसरा प्रश्न बाल विकास से संबंधित है। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। इसमें पीएनपी ने गाल्टन को सही बताया था, जबकि कोर्ट ने क्रो एंड क्रो को भी सही उत्तर माना था। तो ये सारे मामले लिखा है कि इस मामले पर पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि 2017 में 14 प्रश्नों के उत्तर पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सरकार डबल बेंच में गई थी, जहां 11 प्रश्नों में पीएनपी के उत्तर को सही माना गया था। सिर्फ 3 प्रश्नों में 2 सही उत्तर जो है होने पर अभ्यर्थियों को अंक दिए गए थे। प्रश्न पत्र रिपीट होने के मामले में उन्होंने कहा कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं की पुरानी परंपरा है। पूर्व में पूछे गए प्रश्नों से तैयार अनसॉल्व पेपर से प्रतियोगी तैयारी भी करते हैं। पाठ्यक्रम से ही सवाल पूछे गए हैं। अगर प्रश्न रिपीट है तो सही उत्तर देकर अभ्यर्थी अंक प्राप्त कर सकते हैं। इससे कुछ लोग चुनाव के समय में तूल देने में लगे हुए हैं, ये कहना है पीएनपी सचिव का। अगली अपडेट है यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लेकर के लेकर 27 तक साक्षात्कार पत्र नहीं तो चयन बोर्ड पर करेंगे आमरण अनशन। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 8 साल बाद भी नहीं करा सका है। वर्ष 2022 की शुरुआत के साथ ही चयन बोर्ड ने इस भर्ती को पूरा करने की दिशा में प्रयास शुरू किए, लेकिन 3 सप्ताह में आवेदन पत्रों को सत्यापन ही नहीं करा पाया। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने बैठक कर कहा कि अगर 27 जनवरी तक साक्षात्कार पत्र जारी नहीं किए जाते हैं तो चयन बोर्ड के समक्ष आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय के 25 कॉलेजों से पीएचडी होगी। इसके लिए यहाँ पर पूरा दिया गया है। लेकिन गाइड के लिए शिक्षकों से 22 फरवरी तक मांगे गए हैं आवेदन। सत्र 2022 और 23 से प्रवेश मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो राज्य विश्वविद्यालय से या संबद्ध कॉलेजों से पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि 2022-23 से आपका प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ में स्थित इन महाविद्यालयों में पीएचडी में प्रवेश लिए जाएंगे। इसके लिए अभी से गाइड भी तलाशे जा रहे हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों को लेकर के अपडेट है कि जो यूपी बोर्ड के 2022 के परीक्षा केंद्रों की लिस्ट है वो 25 जनवरी आज जारी होनी थी, लेकिन आज ये जारी नहीं होगी। अब ये लिस्ट 10 फरवरी को जारी की जाएगी। 2 फरवरी तक इसमें आपत्तियां ली जाएंगी और उसके बाद जो फाइनल सूची है वो आपकी 10 फरवरी तक जारी की जाएगी। यहाँ पर अपडेट है जेई मेन को लेकर के लिखा है इंतजार खत्म, जेई मेन का इसी महीने जारी हो जाएगा कार्यक्रम। आईआईटी सहित इंजीनियरिंग में दाखिला से जुड़ी जेई यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन के कार्यक्रम की राह देख रहे छात्रों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस परीक्षा का कार्यक्रम इसी महीने जारी करने के संकेत दिए हैं। पहले चरण की परीक्षा मार्च में कराने की तैयारी है। 5 राज्यों में हो रही विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद इसे कराया जाएगा। अंतिम चरण का मतदान जो है 7 मार्च को होगा। ऐसे में यह परीक्षा इसके बाद भी कराई जा सकती है। तो कुल मिलाकर के एनटीए ने संकेत दिए हैं कि परीक्षा जो पहले चरण की होगी मार्च में होगी और इसका जो कार्यक्रम है वो यथाशीघ्र जारी किया जाएगा। जैसे ही कार्यक्रम जारी होगा हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर अपडेट है बिहार से, लिखा है टीटी 11 जून को, आवेदन 6 से 25 अप्रैल तक। जो भी लोग बिहार से हैं या बिहार टीटी में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए अपडेट है कि यहाँ पर अगली टीटी 11 जून को करवाई जाएगी। आवेदन 6 से 25 अप्रैल तक लिए जाएंगे। बिहार विद्यालय समिति ने प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा या टीटी की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 11 जून को करवाई जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 6 से 25 अप्रैल तक होगा। आवेदन करने के लिए वेबसाइट दी गई bscbihar.com पर आवेदन करना है। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। परीक्षा जो होगी वो बिहार में ही होगी। तो जो भी इंटरेस्टेड है अपना देख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो कार्यक्रम है वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अगली अपडेट यहाँ पर रेलवे भर्ती को लेकर के लिखा है जोन वाइज कराया जाए कंप्यूटर टेस्ट। रेलवे भर्ती बोर्ड के एनटीपीसी के रिजल्ट पर सवाल उठाने वाले अभ्यर्थियों ने CBT 1 कि स्क्रीनिंग टेस्ट में 20 गुना अभ्यर्थियों को जोन वाइज क्वालिफाई कराए जाने की मांग की है। इस संबंध में उत्तर मध्य रेलवे के जीएम प्रमोद कुमार को अभ्यर्थियों ने पत्र भेजा है। उनका कहना है कि नोटिफिकेशन के अनुसार CBT 1 में 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाना है, लेकिन एक ही अभ्यर्थियों को कई समूह में क्वालिफाई करा करके उन्हें अलग अलग अभ्यर्थी माना गया।
इससे अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या 20 गुना के बजाय बाउंसकल 4 से 5 गुना होने का ही अनुमान है। मांग की गई कि अभ्यर्थियों को जोन वाइज जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो और जिससे स्थिति साफ हो जाए। 15 जनवरी को आरआरबी द्वारा एनटीपीसी का परिणाम जारी किया गया था। युवा मंच से जुड़े अभ्यर्थियों ने परीक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी समेत रेलवे के आला अफसरों पर पत्र भेज करके खामियां जताई गई थी। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।